दोस्तों, अगर आपका भगवान की शक्ति में अटूट विश्वास है, पर हाल फिलहाल कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति हुई जिसमें कोई व्यक्ति जिससे आपने दुआओं में मांगा था वो आपकी जिंदगी से चला गया या फिर इस संसार को छोड़ के चला गया। अब आप रो के बिलख के बार बार एक सवाल करते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो श्रद्धा भाव से उनकी भक्ति करता था। अगर आपके भीतर ये सवाल है तो यकीन मानिए इस वीडियो के माध्यम से आपके सच्चे आंसुओं का जवाब भगवान देना चाहते हैं। इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा देखें और इन दो बातों को समझ लें। अगर हमें ये लगता है कि हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है जिसका दोष हम भगवान को देते हैं कि हमारे साथ भगवान ने ऐसा किया है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि हमने भगवान के सच्चे स्वरूप को समझा ही नहीं है। भगवान तो प्रेरणादायक हैं, भगवान करुणामयी है, दयामयी है। हमारे जीवन में जो घटनाएं, जो चुनौतियां होनी है, उसमें स्ट्रेंथ देने का काम भगवान का है। भगवान कहीं आसमान नहीं बैठे हुए हैं। भगवान तो हमारे भीतर उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उस परम चेतना के रूप में विराजमान है, जो हमें गाइड करती है, जो हमें स्ट्रेंथन देती है, जो हमें एक शक्ति से जोड़ती है और उस शक्ति के माध्यम से हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हमें आध्यात्म ये सिखाता है कि हर आत्मा का अपना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे जीवन में जो जैसे आ रहा है, जा रहा है, उसका अपना एक डिवाइन प्लानिंग है, डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमें उस घटना से क्या सीखना है, बस हमें अपना फोकस वहां रखना है। ये सुनने में, जानने में ऐसा लगेगा कि मैं पूरा ज्ञान दे रही हूँ। आप यकीन माने, मेरे जीवन में 2 से 3 बार ऐसी घटनाएं हुई जहां पर ऐसा लगा कि जीवन पूरी तरह से सर्वनाश की ओर है और अब भविष्य में कुछ नहीं है सिवाय अंधेरे के। लेकिन इसी विश्वास ने मुझे आधार दिया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया और उसी पेन ने आज मुझे पावर में तब्दील किया है और वो सब पॉसिबल हुआ है इसी अटूट विश्वास के माध्यम से। आज मुझे समझ में आता है कि मेरे जीवन का वो दुख इसीलिए था क्योंकि ईश्वर इस चैनल के माध्यम से मुझे प्रयोग करना चाहते थे, ताकि आपके साथ मैं जुड़ पाऊं और मैं आपको ये बता पाऊं निमित्त बनकर कि आप सही ट्रैक पे हैं। बस आप अपने विश्वास में बने रहें और विश्वास को बनाए रखें। अगर हम भगवान के सच्चे स्वरूप को समझें तो एक बहुत सिंपल तरीका ये है इस बात को समझना कि जैसे हमारा जो जीवन है, मानव जीवन है, वो इस सेल फोन की तरह है और भगवान की जो शक्ति है वो ये चार्जर की तरह है। हम जब फोन को चार्ज करते हैं तो ये बैटरी पूरा होता है 100%। इसी तरह से भगवान के साथ जब हम ध्यान एकांत से जुड़ते हैं तो भगवान हमें अपनी शक्ति से जोड़ते हैं। तो अब हमने जब उस शक्ति को पा लिया, जब हमारे फोन में बैटरी 100% हो गया, अब ये हमारी फ्री विल है कि हम उस शक्ति को कहाँ यूज कर रहे हैं। हम उस शक्ति का प्रयोग सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करने में कर रहे हैं, लोगों को डिमोटिवेट करने में कर रहे हैं, लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, या फिर हम सोशल मीडिया पर ऐसे मेंटोर्स को ढूंढ रहे हैं जो हमारे पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हो सकते हैं, उनसे हम कुछ नया सीख सकते हैं। ये हमारी फ्री विल है। तो कहने का मतलब यह है कि मानव जीवन में जो दुख सुख जो आ रहा है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। हमारा अपना जो एक डिवाइन सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसके आधार पर घटनाएं हो रही हैं। जब एक घटना हमारे जीवन में होती है और उसे हम दुर्भाग्य मान लेते हैं तो उस घटना के भीतर जो ब्लेसिंग छुपी हुई है उससे हम अछूते रह जाते हैं। तो हमें समभाव में रहना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि इस मुश्किल घड़ी में आप मेरे सहायक बने, आप मेरे मार्गदर्शक बने। जब हम इस भाव से जुड़ते हैं तब भगवान हमें शक्ति देते हैं और वही घटना हमारे जीवन का वरदान बनती है। यकीन माने दोस्तों, ये कोरा ज्ञान नहीं है, मेरे अपने जीवन का अनुभव है, वही मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। इसीलिए अभी आपको ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट होना है जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं या फिर आपके जीवन की जो घटनाएं उसमें दोषारोपण भगवान पे लगा रहे हैं कि भगवान ने क्या कर दिया। ये नहीं है। उनसे आइसोलेट होना है और अपनी शक्ति को भगवान के साथ जोड़ना है और उनसे सिर्फ प्रार्थना में शक्ति और सामर्थ्य मांगना है। और बहुत जल्दी ये जो आपको अभिशाप लग रहा है वो वरदान में तब्दील होगा, लेकिन वो तब होगा जब हम अपने विश्वास से जुड़े रहेंगे। दूसरा, हमें इस समय को, जो ये मुश्किल समय है, उसमें अच्छे लोगों का संग करना है। हमें अच्छा सत्संग सुनना है जिसमें हम प्रेमानंद जी महाराज को नियमित सुने। दूसरा, हमें ऐसे लोगों से जुड़ना है जिनका दर्द
हमारे दर्द के साथ सिमिलर है। मैं इस मामले में डाई हार्ट फैन हूँ सिद्धार्थ शुक्ला जी की, जो पिछले 2-3 साल पहले एक नामी हीरो, बेहद खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, उनकी माँ जब उन्होंने अपने बेटे को खोया, इकलौते बेटे को खोया, तब उनकी मृत्यु पर उनकी माँ का सिर्फ एक ही कहना था। वो फैन से और उनके फ्रेंड्स से यही कह रही थी कि अपने सिद्धार्थ को रो के विदा ना करें, उसे प्रेम पूर्वक हंस के विदा करें, उसकी मृत्यु का शोक ना मनाएं, उसके लिए बस प्रार्थना करें और उसे खुशी खुशी विदा करें। कल्पना करें उस माँ के कलेजे को जिसका इकलौते बेटे को वो खो रही है और उसके बाद ये कहने का सामर्थ्य रखती है। दोस्तों, ये तब पॉसिबल होता है जब हम ईश्वरी शक्ति से जुड़े होते हैं। वो बहुत सालों से ये अपना सिस्टर शिवानी जिस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं, ओम शांति, उससे वो जुड़ी हुई हैं, और उसी शक्ति ने उन्हें इतना सामर्थ्य दिया कि जब वो मुश्किल समय आया तब वो उस स्ट्रेंथ को गैदर करके ये साहस कह पाई। अगर मैं हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करूं, तो कल्पना कीजिए कि 4 साल में उन्होंने 3 अर्थियां अपने घर से देखी, अपने पति की और 2 जवान बेटों की। सोचिए उनका कलेजा कैसा रहा होगा कि मतलब एक औरत का, एक माँ का संसार उनके सामने लुट गया, लेकिन उन्होंने उस मुश्किल घड़ी में भी खुद को तब संभाल पाया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का आधार आध्यात्म को बना रखा था, और उनके भीतर का वो जो प्रेम था, ईश्वर जानते थे कि वो मानव कल्याण हित के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसीलिए उनके जीवन की ये घटनाएं आज हम मानव जीवन के लिए वरदान बनी है। तो सार इस वीडियो का ये है कि आज जो कुछ हो रहा है उसे अशुभ और शुभ से ना जोड़ें, उसे दृष्टा भाव से देखकर बस ईश्वर से प्रार्थना करें कि मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे, और आपने अपनी योजना के तहत जो मुझसे कराना है वो आप करा लें। मेरे मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक बने रहें। जब हम इस भाव से जुड़ेंगे तब यही जो आज हमारा जो मुश्किल समय है वो हमें शक्ति देगा और फिर हम पार लग पाएंगे। पर वो तब संभव होगा जब हम सरेंडर भाव से ईश्वर के आगे शरणागत होंगे और उनसे प्रार्थना करके शक्ति मांगेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को हीलिंग दे और ये वीडियो हर उस आत्मा तक पहुंचे जिसे अभी इस संदेश की परम आवश्यकता है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।